सुहानी दिसंबर की मीठी मीठी सर्दी और प्रभु 30 दिसंबर 2020 की रात को खुश होकर सो रहे थे कि आज आखिरी रात है, फिर तो कल 31 दिसंबर की रात नए साल की शुरुआत हो जाएगी। यह नए रचना के साथ गहरी निद्रा में सो गए। फिर जब प्रभु सुबह उठे तो सूर्यदेव के साथ 2020 साल उनके पास आए और कहा, प्रभु आज 31 दिसंबर है, इस साल का आखिरी सूर्योदय है। पर प्रभु मैं तो बुरा ही बन गया, मुझे हर कोई कोस रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से मुझे कोई भी याद नहीं रखना चाहता। प्रभु मेरी क्या गलती है? मैंने तो मेरे सारे कर्म किए हैं। 2020 साल खत्म होने के पहले आप मुझे और सारे संसार को समझाइए कि गलती किसकी है, मुझे क्यों कोस रहे हैं। प्रभु खूब मुस्कुराए। प्रभु ने कहा, ए 2020 साल और ए मनुष्य, सुनो, 2020 साल की कोई भी गलती नहीं है। उसने अपने सारे कर्म किए हैं। तुमने तो धूप दी है जिससे कीड़े मरते हैं। तुमने तो बारिश दी है जिससे कि खूब उपज होती है। हरे राम राम हरे राम। तुमने तो सर्दी दी है। तुमने तो हरियाली दी है जिससे भोजन मिलता है। तुमने तो होली का त्योहार दिया है। तुमने तो दिवाली का त्योहार भी दिया है। तुमने इतने अच्छे भर पेट भोजन सबको दिए हैं, कभी भी खाने पीने की कोई भी कमी नहीं की है। खेल कूद का अवसर भी दिया है। तुमने अपने सारे कर्तव्य निभाए हैं। यह सृष्टि ईश्वरीय नियमों के अनुसार चलती है और इसके चक्रों को रोकने के लिए मनुष्य असमर्थ है। ए 2020 साल, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ईश्वर के फैसलों पर क्यों करते हो गिले शिकवे? अगर सज़ा मिल रही है तो ज़रूर गुनाह हुए होंगे। ए 2020, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें ज़रूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज के महाभारत का अर्जुन है। ए 2020, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ए इंसान, यह तन खेत है। मन, वचन और कर्म किसान रूपी है। पाप और पुण्य दो बीज है। क्या बोना है यह इंसान तुम्हें ही तय करना है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ए 2020, मैंने सभी की भलाई के लिए ही यह योजना बनाई है। जब इंसान को चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आएगी ना, तब वह परमेश्वर की योजनाओं में उपाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब अनदेखी बुरी शक्ति इंसान पर हावी हो जाएगी ना, तब अदृश्य शक्ति पर लोग विश्वास करेंगे। यह मेरी शक्ति है। डॉक्टर भी 1% मुझ पर छोड़ते हैं। प्रभु के उपाय खोजने से नहीं मिलते, प्रभु में खोज जाने से मार्गदर्शन मिलते हैं, तभी सारे उपाय मिल जाते हैं। विश्वास कीजिए। ए इंसान और 2020 साल, यह लीला मेरी ही रचाई हुई है। प्रलय आता है तभी परिवर्तन होता है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। घबराइए नहीं। माना कि इस साल में सबको परेशानी हुई है, पर ए इंसान, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। तू आदमी है, अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर भाग, क्योंकि जीत का कोई सार नहीं है। ए 2020 साल, तुम तो वह गुरु के समान सम्मानीय हो जो लकड़ी की मार से शिक्षा देने पर बुरा बन जाता है, पर वह मार की सीख हमेशा याद रहती है। 2020, तुम परिवर्तन हो। जन्म और मरण तो तय है। जब होना है तभी होता है। वह मेरे हाथ में है, इंसान या वायरस के हाथ में नहीं। मृत्यु जब निश्चित है तभी ही होती है, पर हाँ, कारण जरूर बदलते हैं। कोरोना वायरस तो सिर्फ एक कारण है मृत्यु का। ए इंसान, जब तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते या रुक जाते हो, जैसे कि 2020 के लॉकडाउन में हुआ, तो या तो फिर रुक जाओ
या तो फिर एक कदम पीछे करके एक नई छलांग की तैयारी करो। इसी में समझदारी है। निर्माण के लिए स्वयं को टूटने का विज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब टूट कर चूर हो जाओगे तभी तो नया अस्तित्व पाओगे। अर्थात शक्ति पाने से पूर्व पीड़ा का भोग करना आवश्यक है। यदि पीड़ा से भागोगे तो शक्ति कहाँ से पाओगे? अब यह आप पर ही निर्भर करता है कि बांस बनना है कि बांसुरी, या पत्थर बने रहना है या प्रतिमा के रूप में सजना है। निर्णय आपका है। 2020 तो एक परिवर्तन का ही वर्ष है। उसे एक बांस की तरह समझकर उसकी हर सीख पर अमल कीजिए और एक नया सुर बनाइए। 2020 की पत्थर की मार को एक शिल्पकारी के हथौड़े की मार समझकर अपने आप को एक मजबूत प्रतिमा रूपी बनाते हैं और नए साल का स्वागत करने के लिए और मजबूत हो जाते हैं। ताकत आस यानी होप में है। जहाँ आस है वहीं तो भगवान भी पास है, और जब भगवान पास है तो हम स्वयं के लिए भी खास है। यही आस के साथ 2020 को दिल के पास रखकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने हमें और मजबूत बनाया और हमें हमारी ताकत का एहसास दिलाया। नए साल का खास स्वागत करते हैं। आइए वेलकम करते हैं 2021 साल को।